वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में फिर आ रहे हैं पीएम मोदी। 2 अक्टूबर को सावलिया सेठ के करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को सावलिया सेठ की धरा पर सभा करेंगे। इससे पूर्व वे सावलिया सेठ के दर्शन करेंगे। 7 दिन में पीएम का राजस्थान का यह दूसरा दौरा होगा। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी ने बताया कि जनसभा के साथ ही प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र चित्तौड़ नीमच रेलवे लाइन के दोहरीकरण, डबोक एयरपोर्ट, एनएचएआई, पेट्रोलियम, पर्यटन सर्किट आदि केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़ी करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। भाजपा ने राजस्थान में तैयार किया एबीसीडी प्लान। राजस्थान में भाजपा अब उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की स्थिति में है। बुधवार को अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे तो शाम 7 बजे से देर रात 3 बजे तक मैराथन मीटिंग चलती रही। इस दौरान सभी 200 सीटों पर चर्चा हुई और उन्हें एबीसीडी कैटेगरी में बांटते हुए चुनावी रणनीति पर बात हुई। दरअसल एबीसीडी प्लान इस आधार पर बनाया गया है कि कौन सी सीट जीतने की संभावना कितनी है। ए सीट उन्हें माना गया है जो भाजपा का गढ़ है। बी में उनको रखा गया है जहां कांटे का मुकाबला रहता है। इसके अलावा सी में वही सीटें हैं जो जहां भाजपा बीते 3 चुनाव में एक ही बार जीती है। अंत में डी कैटेगरी की सीटें हैं जहां पिछले 3 चुनाव से जीत नहीं मिल पाई। टेंशन तो नहीं दे गए अमित शाह और जेपी नड्डा। राजस्थान को लेकर उलझन जारी। राजस्थान में टिकट बंटवारे के लिए आम सहमति बनाने के लिए जयपुर आए जेपी नड्डा अमित शाह दिल्ली रवाना हो गए हैं। दोनों ही नेताओं की कल आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन सीधा संवाद नहीं हो पाया। हालांकि संगठन महामंत्री बीएल संतोष की जरूर आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। दरअसल बुधवार को देर शाम जयपुर पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा ने एक निजी होटल में कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी नेता मौजूद रहे। चर्चा है कि अमित शाह ने गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार टिकटों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। पार्टी आलाकमान बड़े पैमाने पर सर्जरी करना चाहता है। वसुंधरा राजे कैंप इसका विरोध कर रहा है क्योंकि निशाने पर वसुंधरा राजे समर्थक विधायक ही बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि कोर कमेटी की बैठक के बाद वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में प्रभारी भूमिका न मिलने से वसुंधरा राजे नाराज। 2 दशक से पूरे दमखम के साथ राजस्थान की सियासत कर रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजनीतिक दशा इस समय उनके अनुकूल नहीं लग रही है। पार्टी संगठन के आला नेताओं से उनके रिश्ते बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं लग रहे हैं। परिवर्तन यात्राओं को एक तरफ से बायकॉट करके वे अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका तलाश रही राजे अब स्वयंसेवक संघ की शरण में है। सीएम अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में बने कानून की देश विदेश में चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की। मिशन 2030 को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले 5 सालों में राजस्थान में कई बेमिसाल फैसले हुए हैं। पहली बार पूरे देश में राजस्थान की चर्चा हो रही है। हमारी योजनाओं को दूसरे राज्य की सरकारें अपना रही हैं। हमने ओपीएस लागू कर दिया, अब पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है। 25 लाख बीमा हमारे यहाँ है, दुनिया में कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ एक्ट भी हमने बनाया। हमारे बनाए गए कानून की चर्चा देश और विदेश में हो रही है। सीएम गहलोत के खिलाफ वसुंधरा राजे शेखावत को उतार सकती है भाजपा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी बड़ा गेम प्लान कर रही है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी बड़ा गेम प्लान कर रही है। भाजपा की चुनाव समिति की बैठक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आगामी चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए खास रणनीति अख्तियार करने की योजना बनाई है। इसके तहत कांग्रेस के दिग्गजों के खिलाफ बीजेपी की ओर से भी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को चुनाव में घेरने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जयपुर पुलिस ने लॉन्च किया नजर ऐप। मिनटों में मिलेगी लोगों की कुंडली। राजस्थान की जयपुर पुलिस द्वारा डोर टू डोर सर्वे को पुख्ता करते हुए लोगों को तमाम डाटा डिजिटल संग्रह करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उदयपुर पुलिस द्वारा नजर ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत मकान, दुकान, होटल, ऑफिस और हॉस्टल आदि पर संबंधित पुलिस बीट कांस्टेबल व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर संपत्ति स्वामी की सामान्य जानकारी एप्लीकेशन में फीड करेगा। इसके अलावा वहां पर किराए से रहने वालों का आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य आइडेंटिटी दस्तावेज लेकर उनकी तमाम जानकारी एप्लीकेशन में डिजिटल फीड करेगा। जिस भी व्यक्ति की जानकारी एप्लीकेशन में फीड की जाएगी उसकी फोटो
मौके पर खींची जाएगी। इसके साथ ही उस व्यक्ति के आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP भी प्राप्त होगा। नड्डा और शाह ने फाइनल की बीजेपी की पहली सूची। राजस्थान में चल रहे सत्ता के महासंग्राम के बीच भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश चुनाव की कमान संभाल ली है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था। इसके बाद पीएम मोदी के आह्वान को धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर पहुंचकर 6.5 घंटे से ज्यादा समय तक चुनावी रणनीति को लेकर महामंथन किया। दोनों नेताओं ने राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ लंबी बैठक में मिशन मरुधरा जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। राजस्थान में 5 अक्टूबर को हो सकता है चुनाव का ऐलान। मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों को परखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का कुल कमीशन आज से 3 दिनों तक यानी 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेगा। दल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल सहित आयोग के 14 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। फुल बेंच की बैठक में चुनाव आयोग द्वारा अब तक किए गए चुनाव तैयारी संबंधित निर्देशों पर अमल की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों पर विचार करेगा। इन 3 दिनों में राजनीतिक दलों, मुख्य सचिव, DGP, जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक का चुनाव पर पूरा डाटा फीड करके ली जाएगी। एक नहीं, पूरे 3 दिन जयपुर में कैंप करेगी भारतीय चुनाव आयोग की टीम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल आज शुक्रवार से 3 दिवसीय यात्रा पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी 29 सितंबर को जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। राजस्थान में 50 ट्रेनें रद्द, 27 आंशिक रद्द और 40 का बदला रूट। अगर आप 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जयपुर से ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार फिर से अपनी ट्रेन की स्थिति का जरूर पता कर लें, क्योंकि रेलवे ने फुलेरा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य और फुलेरा में यार्ड के तकनीकी कार्य के चलते 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच संचालित होने वाली 50 ट्रेनों का संचालन अलग अलग समयावधि में प्रारंभिक स्टेशन से रद्द कर दिया है। साथ ही वंदे भारत दिल्ली अजमेर, जबलपुर अजमेर समेत 27 ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। राजस्थान में यहां बनेगा US, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर देश का पहला टेस्ट ट्रैक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर के नावा स्टेशन में बनेगा। रिसर्च एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विकसित किए जा रहा ट्रैक जयपुर मंडल के नावा रेलवे स्टेशन के पास गुढ़ा डेढ़ाना मीठनी के बीच बनाया जा रहा है। 819 करोड़ रुपए की लागत के करीब 60 किलोमीटर लंबा यह डेडिकेटेड ट्रैक दिसंबर 2024 तक तैयार होने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रैक परियोजना का पूरा होने के साथ भारत पहला ऐसा देश होगा जिसके पास रोलिंग स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक पुनरीक्षण सुविधाएं होंगी। गूगल ने भारत में लॉन्च किया अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। गूगल ने भारत में अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। यह सिस्टम लोगों को भूकंप आने से पहले ही अलर्ट कर देगा। गूगल इसे कई देशों में लॉन्च कर चुका है। यह सेवा आने वाले सप्ताह में एंड्रॉयड 5 और उसके बाद के संस्करणों में उपलब्ध कराई जाएगी। भूकंप से अब तक होने वाले जानमाल को देखते हुए इस फीचर को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा नहीं भारत का चंद्रयान। चीन के लूनर प्रोजेक्ट के जनक माने जाने वाले ओयांग ज़ुआन ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर सवार उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट दक्षिणी गोलार्ध के अंदर थी, लेकिन इसे साउथ पोल नहीं कहेंगे। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में सफलतापूर्वक उतरा था और ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। केंद्र सरकार लाने जा रही है डिजिटल इंडिया बिल। मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक। देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने और इंटरनेट और IT सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार डिजिटल इंडिया बिल का मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ये नया बिल 23 साल पुराने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जगह लेगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रस्तावित डिजिटल इंडिया बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सरकार दोषी संस्थाओं पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान बिल में शामिल कर सकती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।